केंद्र सरकार ने किसानों को उत्पाद का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में किया संशोधन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जागरूकता से ही कोरोना पर पाया जा सकता है काबू। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 4,390। और कटिहार में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए यात्रियों ने अव्यवस्था को लेकर किया हंगामा। नमस्कार, तो ये थी सुर्खियां और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर किसानों की आमदनी बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस बदलाव से अनाज, दाल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। इस फैसले से किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी के बंधन से मुक्त हो जाएगा। किसान को न केवल अपनी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, बल्कि वो उत्पादों का अपने मुताबिक भंडारण कर सकेंगे। अब किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल को बाजार में बेच सकेगा। किसान कृषि उत्पादों को अब देश के किसी भी बाजार में बेच सकेगा, तो साथ ही उसे सीधे निर्यातकों को बेचने की भी अनुमति मिल गई है। इससे वन नेशन वन मार्केट की सरकार की नीति को भी बढ़ावा मिलेगा। किसान प्रत्यक्ष रूप से विपणन से जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा। इन फैसलों से कृषि क्षेत्र में निजी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। इससे कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ाने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार की ये कोशिश है कि किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। मंडियां रहेंगी, राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों ना हो, उस घर में जाकर भी कोई कंपनी, संस्था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीओ, कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह, कोई भी जाकर उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहां से माल खरीदेगा। सरकार का कहना है कि उसने ग्रामीण भारत और किसानों के लिए पहले ही तमाम अहम फैसले लिए हैं और ये फैसले उसी की अगली कड़ी है। कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे लोगों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के तौर पर कई कदमों की घोषणा भी की गई है। सरकार के मुताबिक किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि से एक मुश्त 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, लॉकडाउन की अवधि में 18,517 करोड़ रुपए की राशि अब तक वितरित की जा चुकी है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत किए गए कुल 6,003.6 करोड़ रुपए के बराबर दावों को लॉकडाउन की अवधि में अदा किया जा चुका है। यानी किसानों को न केवल नए कर्ज दिए जा रहे हैं, बल्कि उनकी सिंचाई, खाद्य, फसल बीमा और सामाजिक सुरक्षा का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना नियंत्रण के लिए पूरे प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जागरूकता से ही इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। लोगों को सिखाना पड़ेगा, तुरंत लोग नहीं समझता है, लेकिन लोगों को समझाना पड़ेगा कि थोड़ी दूरी बना करके चलिए, थोड़ा दूरी बना करके रखिए। अकेले हैं तो कोई बात नहीं, बाकी कोई काम के लिए निकलते हैं तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, और उसके लिए तो हम लोग सब इंतजाम कर रहे हैं। तो एक प्रचार तो आप लोगों को समझाने के लिए कहना है कि भाई हर हालत में लोगों को प्रेरित करिए कि भाई ये मास्क जरूर लगाइए।
बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 4,390 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब तक 2025 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि इस बीमारी से अभी तक 26 मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2,288 है। नए मामले प्रतिवेदित हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 222 है। इस प्रकार अब कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या हो गई है 2025। यदि इस आंकड़े को आप देखें तो अब तक जितने व्यक्ति संक्रमित हुए हैं उसमें 47% व्यक्ति बिल्कुल ठीक होकर के अपने घर को वापस जा चुके हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर अनलॉक 1 के दौरान लोगों को सावधानी बरतने से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने के अलावा कोरोना पर नियंत्रण के लिए बनाए गए कोष में 180 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 4 करोड़ 61 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए, जैसे राशन कार्डधारी परिवारों को 1,000 रुपए की सहायता, जो चिन्हित गैर राशन कार्डधारी परिवार हैं, सुयोग्य परिवार, उनको 1,000 रुपए की सहायता, जो बाहर हमारे लोग फंसे हुए थे लॉकडाउन में उनको पर पर्सन 1,000 रुपए की सहायता, और अन्य क्वारंटाइन सेंटर्स में रहने पे इस तरह की जो बहुत सारे कार्य किए गए, उन पर कुल मिलाकर अभी तक 8,538 करोड़ 62 लाख इतना व्यय लगभग हो चुका है, जो एक एस्टिमेट है हम लोगों का। कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए संकट के दौर में सभी को अन्न उपलब्ध कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का समाधान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार के गरीबों और प्रवासी श्रमिकों को गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्य में प्रदेश सरकार को भारतीय खाद्य निगम का भी साथ मिल रहा है। पेश एक रिपोर्ट। कोविड-19 संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित तबका गरीब, मजदूर और प्रवासी श्रमिकों का रहा। रोजगार बंद होने के कारण भोजन का प्रबंध इनके लिए एक बड़ी समस्या रही और सरकार के लिए चुनौती। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने इस चुनौती की राह आसान कर दी है। भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार को गुणवत्तापूर्ण अनाज भरपूर मात्रा में उपलब्ध करा रही है। राजीव कुमार मंडल प्रबंधक बताते हैं कि राज्य के सभी डिपो में भरपूर अनाज है। अनाज की कमी ना हो, इसके लिए एक टीम निरंतर लगी हुई है। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक बिना छुट्टी लिए लॉकडाउन और उसके उपरांत लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, आत्मनिर्भर भारत हो, इसके लिए हम लोग चाहे वो संडे हो या कोई भी गैस्टेड हॉलीडे हो, हमारा जितना लेबर है अराउंड 2000 और स्टाफ है 600 से अधिक, वो राउंड द क्लॉक वो पूरी मेहनत के साथ वो काम कर रहा है। एक दिन की भी इन लोगों ने कोई छुट्टी नहीं ली है। गरीब, मजदूर एवं प्रवासी श्रमिकों को निम्न गुणवत्ता का अनाज न मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, परिचालन, भंडारण तथा निर्गमन के दौरान कई स्तर पर गुणवत्ता जांच की जाती है। राज्य सरकार को अनाज उपलब्ध कराते समय बीएसएफसी प्रतिनिधि के साथ संयुक्त रूप से नमूने लिए जाते हैं। क्षेत्रीय महाप्रबंधक भारतीय खाद्य निगम बताते हैं कि उत्तम गुणवत्ता वाले अनाज ही हम राज्य सरकार के जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकार को मुहैया कराते रहे हैं। तो एफसीआई की तरफ से भरपूर खाद्यान्न हमारे पास है। इवन मैं राज्य के लोगों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहाँ एफसीआई के पास खाद्यान्न कमी नहीं है। पूरे देश के स्तर पर भी हमारा जो हेडक्वार्टर है मिनट टू मिनट, डे टू डे प्रबंधन में लगा हुआ है। हमारे सीएमडी साहब लगातार लगे हुए हैं कि देश में कहीं गेहूं, चावल, खाद्यान्न की कमी न हो। हाँ, ये आश्वस्त भी करना। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लॉकडाउन में फंसे बिहार के वैसे प्रवासी मजदूर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्य के किसी अन्य योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं,
उन्हें भी मई और जून में 5-5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मुफ्त में आवंटित किया गया है। राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री मदन सहनी के अनुसार राज्य में अनाज की कोई कमी नहीं है। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से समय समय पर मांग की जाती रही है। अप्रैल माह से हम लोग लगातार जो है अनाज दे रहे हैं और यह जून तक चलेगा, जो मुफ्त अनाज देना है प्रत्येक लोगों को, और लगभग 9 करोड़ लोगों को हम लोग यह अनाज का सुविधा दे रहे हैं। और इस बार तो हम लोग जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको भी 5 किलो अनाज मुफ्त में देना है और साथ ही 1 किलो चना भी दे रहे हैं हम लोग। तो यह लगातार क्रम जून माह तक चलेगा, इस माह तक। और जो पहले से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक हैं उनको भी अनाज हम लोग दे रहे हैं। तो यह सब काम चल रहे हैं। और उसके अलावा जो राशन कार्डधारी बिहार के अंदर में जितने लोग थे, बहरहाल कोई भी भूखा नहीं सोए और सभी को रोजगार मिले, इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हर वर्ग को सहारा दे रही हैं और इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास और काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इन योजनाओं के माध्यम से फलीभूत हो रहा है। पटना से अरविंद कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आपको एक जानकारी दे दें, इस समाचार बुलेटिन का सजीव प्रसारण यूट्यूब चैनल पर भी किया जा रहा है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन कीजिए यूट्यूब बिहार DD न्यूज़। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी नवीनतम समाचार देख सकते हैं। बात करते हैं चमकी बुखार की। चमकी बुखार प्रभावित वाले क्षेत्रों में लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी प्रतिनिधियों को JEE AES के बारे में जानकारी दी गई। नोडल अधिकारी ने बताया कि चमकी बुखार की रोकथाम, लक्षण और प्राथमिक उपचार के संबंध में लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चमकी बुखार की सबसे बड़ी विशेषता यह है, बच्चा बुखार होता है और चमकी होता है, तुरंत बेहोश हो जाता है। शीघ्र उसके लिए कोई भी उपाय नहीं किए गए तो बच्चे के मौत की संभावना बहुत अधिक बन जाती है। ये जो अटैक देखा गया 3 बजे भोर से 5 बजे भोर के बीच में अधिक से अधिक होता है। तो ऐसे में तुरंत उस बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर ले जाना बहुत ही जरूरी हो जाता है और इसमें एम्बुलेंस चालकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार ने इसके लिए मुफ्त एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई है। केरल से कटिहार आए श्रमिकों ने स्टेशन परिसर में अव्यवस्था को लेकर हंगामा किया। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि उन्हें छपरा और जहानाबाद जाना था, लेकिन उन्हें कटिहार लाया गया है। अब उनके पास पैसे नहीं हैं जिससे कि वो अपने गृह जिले को जा सके। श्रमिकों ने जिला प्रशासन से बस की व्यवस्था करने की मांग की। कैसे जाएंगे? क्या बोला लिया हम लोग? केरला सरकार हम लोग भेज दिया, यहाँ भेज दिया। ये लोग सुविधा नहीं दे रहा है, यहाँ सरकार नहीं दे रहा है। हम लोग भैया लॉकडाउन में हम लोग 2 महीना फंसे हुए थे। 2 महीना हम लोग किसी तरह काट लिए। इधर आए हैं, इधर से घर जाने के लिए जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। पैसा नहीं है हम लोग के पास, खाने के लिए पैसा नहीं, तो बस के पैसा किधर से देंगे? गवर्नमेंट। और अब मौसम। चक्रवाती तूफान निसर्ग का बिहार में कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने कहा कि हालांकि अगले 2 दिनों तक आकाश में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। वैसे डिसिपेट हो गई है, लेकिन थोड़ा उसका जो रेमिनेंट पार्ट है, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन, वो इस डायरेक्शन में थोड़ी मूव हुई है। और कल से हम देख लेंगे पूरे बिहार में क्लाउडी स्काई है। आप देख भी सकते हैं, ये बिहार है, ऑलमोस्ट पूरे क्लाउडी स्काई आपको मिल जाएगी। और ये जो पार्ट है इधर रेमिनेंट साइक्लोन है, वो इधर आके स्टे करेगी इस यूपी के आसपास। तो इस कारण से आज और कल बिहार में क्लाउडी स्काई रह सकती है। कल आफ्टरनून के बाद थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगेगा।
और जहाँ तक कि बारिश की बात है तो आज नाइट में थोड़ी बहुत जो बारिश है, हल्की वर्षा थंडर स्टॉर्म के साथ, वो मेनली आपका वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार में और उसका सेंट्रल पार्ट में सब्सिक्वेंटली हो सकती है हल्की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने किसानों को उत्पाद का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में किया संशोधन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जागरूकता से ही कोरोना पर पाया जा सकता है काबू। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 4,390। और कटिहार में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए यात्रियों ने अव्यवस्था को लेकर किया हंगामा। तो ये थे अब तक के समाचार। सरकार और अन्य संगठन इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जाए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।